अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 की भारत आने को लेकर के जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ प्रेस ब्रीफ दिया, उसके बाद दुनिया भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद से दुनिया भर के तमाम देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। उन देशों ने जो भारत के सहयोगी हैं, इस बार इस कदम को भारत और अमेरिका का बेहद सराहनीय कदम बताया, तो वहीं कुछ ऐसे देश जो भारत और अमेरिका के रिश्तों से नाखुश थे, उन देशों को इसके बाद से तगड़ी मिर्ची लग चुकी है। वह चीन हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो या फिर ईरान ही क्यों ना हो, ये सभी देशों ने इस खबर का विरोध किया और साथ साथ इस F-35 फाइटर जेट को भारत को देने को लेकर के तगड़ा विरोध जताया। दरअसल आपको बता दें कि फाइटर जेट जो 5वीं श्रेणी का भारत को अमेरिका देने जा रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ ऐसे फाइटर जेट 3 देशों के पास है। एक अमेरिका, दूसरा चीन और इसके बाद तीसरा है रूस और अब चौथा भारत होने जा रहा है। और इसी चीज का डर दुनिया के तमाम देशों को सता रहा है। लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, जिसको इस बात का डर सबसे ज्यादा है कि अमेरिका आखिर F-35 फाइटर जेट लड़ाकू विमान अपना भारत को क्यों दे रहा है। पाकिस्तान ने इस बात का विरोध किया। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स और यहां तक कि वहां के राजदूत जो कि अमेरिका में मौजूद है, इस बात को लेकर के अपनी सीधा विरोध दर्ज किया। लेकिन अब अमेरिका ने इसको लेकर के जो कदम उठाया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन पाकिस्तान पर लिया है, वह बेहद ज्यादा खतरनाक था। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा सेटबैक और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए और साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियली कई टैरिफ लगाने की बात की है और इसके साथ ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है अमेरिका की तरफ से, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। और अब पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के अंकुश लगाए जाने के बाद वह मुस्लिम देश जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, वह भी पूरी तरह से बिलबिला चुके हैं। आखिर क्या किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और इसका पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ चीन के इस कदम को लेकर के क्या कहा गया है, वह भी बताएंगे। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत को अपने F-35 फाइटर जेट स्टील्थ फ्रिगेट को बेचने की बात कही, उसके बाद से दुनिया भर में तो मानो न्यूज चैनल की बाढ़ आ गई। न्यूज चैनल ने कुछ इस कदर से इस मीडिया को कवरेज किया कि अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच इतनी सरगर्मी कभी देखने को नहीं मिली है कि वहां पर एक प्रेस ब्रीफ के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति खुद बैठ करके भारत को अपने एक सबसे हाई जो फाइटर जेट है उसे बेचने की बात साफ कह दी हो। और इस बात का असर साफ तौर पर दुनिया भर के तमाम मीडिया चैनल में देखने को मिला, जिसका विरोध चीन ने किया और पाकिस्तान ने भी किया। पाकिस्तान ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को भारत को अपना F-35 नहीं देना चाहिए। यह शांति समझौतों के लिए बेहद घातक है और दक्षिण एशिया में यह शांति समझौतों को भंग कर सकता है और आने वाले समय में पाकिस्तान और तमाम देशों के लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है। यहां तक पाकिस्तान ने कह दिया और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका भारत को अपना F-35 दे रहा है तो उसे पाकिस्तान को भी देना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो अमेरिका ने किया, वह बात काबिले तारीफ थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा या फिर पाकिस्तान को चंदे के रूप में कुछ न कुछ दे देगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठहरे भारत की तरफ से पक्ष लेने वाले। उन्होंने जो किया, उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हाई टैरिफ घोषित कर दिया है, जो कि अब आंकड़ा 125% होने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर 125% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है।
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान अपनी धरती से जिस तरह से आतंकवाद यानी कि इस्लामिक आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहा है, उसको लेकर के अमेरिका एक्शन लेने जा रहा है। और इस बात को कहते हुए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ थे वह भी बढ़ाए और साथ साथ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब आखिर ब्लैक लिस्ट करने का क्या मतलब हुआ, क्या होगा इसका असर पाकिस्तान के ऊपर, चलिए आपको वह भी बता देते हैं। दरअसल ब्लैक लिस्ट अगर अमेरिका की तरफ से किसी देश को कर दिया जाता है और अमेरिका चाहता है कि उस पर शिकंजा कसा जाए, तो बता दें कि अमेरिका के सभी सहयोगी देश चाहे नाटो के हों या फिर यूएन का कोई भी अगर मेंबर देश होगा, तो पाकिस्तान से अपने सभी तरीके के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रोक देगा या फिर अमेरिका के जो कहे इशारे होंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान को मिलने वाली सभी तरीके की फंडिंग, सभी तरीके के व्यापार और पाकिस्तान को मिलने वाला एक मार्केट बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो यूएन से लेकर के वर्ल्ड बैंक और तमाम संस्थाओं से पाकिस्तान को चंदा मिल जाता था, जिनको लेकर के पाकिस्तान डेवलपमेंट की बात करके अपने देश में हथियारों का जखीरा खड़ा करता था, जिनकी मदद से उन सभी संस्थाओं की तरफ से अब पाकिस्तान को मिलने वाली जो राशि है उस पर रोक लगा दी जाएगी। साफ तौर पर अब तक अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और कई मामलों में पाकिस्तान में विकास को लेकर के बात करता था, लेकिन अब जैसे ही ब्लैकलिस्ट की बात सामने आई है, पाकिस्तान तिलमिला उठा है। जहां पाकिस्तान के पास कुछ भी खर्च करने को नहीं है, ऐसी स्थिति में अमेरिका ने जिस तरह से प्रतिबंध जड़ दिए हैं, अब पाकिस्तान के लिए खाने के भी लाले पड़ने जा रहे हैं। और इस बात से पाकिस्तान वास्तव में बिलबिला चुका है और इसलिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में तुर्की के साथ मिलकर के भारत को कश्मीर के मुद्दे पर उतारने की बात एक बार फिर से कही है। बता दें कि जैसे ही अमेरिका ने इस बात को घोषित किया, इसके बाद तुरंत पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति से मिलते हैं और वहां पर साफ शब्दों में कहते हैं कि अब तुर्की जो है वो कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के बिहाफ पर यूएन में उठाने वाला है। और इस बात से साफ पता चलता है कि तुर्की भी पाकिस्तान को साफ सपोर्ट करता है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका तुर्की को बिल्कुल फूटी आंखों नहीं सुहाता और ना ही तुर्की अमेरिका को। ऐसी स्थिति में भारत को कैसे यह बात नागवार हो सकती थी और अमेरिका जिस तरह से भारत के रिश्तों के बीच में सुधार हुआ वह तुर्की को नहीं बर्दाश्त हो सकता था। और यही वजह है कि अब तुर्की ने सोचा कि एक मुस्लिम देश यानी कि पाकिस्तान जैसे देश पर, और वह मुस्लिम सपोर्टर देश तुर्की है, ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शन लगते हैं तो तुर्की साफ तौर पर उसका विरोध ही करेगा और वही किया है तुर्की ने। अब साफ तौर पर एक बात पता चलती है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से सेंक्शन लग चुके हैं, पाकिस्तान की चंदा मांगने वाली आदत तो अब बंद होने वाली है। पाकिस्तान से मिलने वाला हर एक सपोर्ट भी उसको बंद होने वाला है। ऐसी स्थिति में अब चीन क्या करेगा? क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा? दरअसल आपको बता दें कि अब तक अंदाजा यही लगाया जा रहा था, लेकिन वास्तव में चीन ने भी पाकिस्तान से अपना मुंह मोड़ लिया है, अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यानी कि अब चीन पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट अपनी तरफ से नहीं देने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या अब चीन के हालात और पाकिस्तान के हालात भारत और अमेरिका के एक साथ आने से खराब होने वाले हैं? क्या भारत को F-35 मिलने की वजह से ही यह देश बिलबिला रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।